नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 78,02,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 40,03,000 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 4,30,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 3,17,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,59,000 से अधिक अब तक रिकवर हुए हैं। 9,109 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 10,641 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 7,377 अब तक रिकवर हुए हैं। 447 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें निमाड़ की तो यहाँ पर अब तक 953 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 736 अब तक रिकवर हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा यहाँ पर 54 पहुँच गया है। शनिवार को खरगोन में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल के सामने आए। यहाँ पर एक नई मौत भी हुई है। इसके साथ ही बुरहानपुर में 4 और बड़वानी में 4 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। खरगोन में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, बड़वानी और बुरहानपुर में भी 4 नए संक्रमितों की पुष्टि। निमाड़ में शनिवार को खरगोन में 8 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 8 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। इनमें खरगोन के रंगरेजवाड़ी के 4, पहाड़ सिंहपुरा के 2, गोरीधाम के 1 तथा कसरावत का 1 मरीज शामिल है। वहीं बड़वा निवासी एक पॉजिटिव महिला की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में अब कुल 220 संक्रमित हो चुके हैं। 157 रिकवर हुए हैं, जबकि 14 की अब तक मौत हुई है। बुरहानपुर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 94 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नए संक्रमितों को मिलाकर जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 386 हो चुकी है। जिले में 5 नए मरीज रिकवर हुए हैं। इन्हें मिलाकर संख्या 293 हो गई है, जबकि अब तक 21 लोगों की मौत हुई है। खंडवा के एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि शनिवार को 100 रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। इनमें 97 रिपोर्ट सिंधी कॉलोनी क्षेत्र की है। में अब तक 279 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 234 रिकवर होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। यहां 17 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में शनिवार को खंडवा में 3 कंटेनमेंट इलाके डी नोटिफाई। सिंधी कॉलोनी में कोरोना वॉरियर्स का हुआ सम्मान। एडीएम नंदा भलावे कुचरे ने सिंधी कॉलोनी की गली नंबर 4 और 5, टेगोर कॉलोनी, गुलशन नगर व सुतार मोहल्ला की गली नंबर 1 के कंटेनमेंट इलाकों को डी नोटिफाई करने के आदेश जारी किए हैं। सिंधी कॉलोनी में कंटेनमेंट इलाके में अपनी सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स ने शनिवार को सम्मानपूर्वक यहां से विदाई ली। समाज के प्रवक्ता कमल नागपाल ने बताया कि यह आयोजन श्री झूलेलाल समर्थ पैनल द्वारा आयोजित किया गया था। लंबे समय से कंटेनमेंट क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया और कॉलोनी को कंटेनमेंट मुक्त किए जाने पर कलेक्टर सहित पूरे प्रशासनिक अमले का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर सभी चौराहों पर सेवाएं दे रहे अधिकारियों को श्रीफल, माला और मिठाई से सम्मानित कर आभार माना गया। बुरहानपुर में पहले बाजार खुले, अब कंटेनमेंट एरियो को सिमटने का शुरू हुआ काम। धीरे जनजीवन पटरी पर आने लगा है। अब सब्जी की थोक मंडी भी खोले जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही लंबे समय से पॉजिटिव मरीज नहीं आने के बाद शनिवार को 5 कंटेनमेंट इलाकों को डी नोटिफाई कर दिया गया है। जिन इलाकों से कंटेनमेंट शब्द हटाया गया है उनमें आलमगंज, मुल्ला हयाती मस्जिद बुधवारा, सिंधी बस्ती सब्जी मंडी, जैनाबाद के जयसिंहपुरा, मालवीय वार्ड उदासीन आश्रम के पास के इलाके को शामिल किया गया है। उधर 80 दिन से बंद पड़ी सब्जी मंडी में नीलामी शुरू की गई है। हालांकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिख रहा है। इंदौर में कांग्रेस नेता के सामने घुटनों के बल बैठने वाले एसडीएम को कलेक्टर ने दिया नोटिस। इंदौर में प्रशासनिक गरिमा को ताक में रखकर कांग्रेस नेताओं के सामने घुटने के बल बैठने वाले एसडीएम को कलेक्टर मनीष सिंह ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार को साजिश के तहत गिराने का आरोप लगाकर कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। ऐसे ही एक आंदोलन में बैठे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी से मिलने पहुंचे इंदौर के एसडीएम राकेश शर्मा चर्चा के लिए घुटनों के बल बैठ गए थे। राजवाड़ा में हुए इस घटनाक्रम के बाद कलेक्टर सिंह ने इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है क्यों न एक मजिस्ट्रेट की मर्यादा के विरुद्ध किए गए इस कृत्य के कारण संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कलेक्टर मनीष सिंह ने मौके पर तैनात संबंधित एसडीएम से उन परिस्थितियों की जानकारी भी तलब की है कि उन्हें क्यों इस स्वरूप में जाकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा करनी पड़ी।
देर शाम विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बकलीवाल पर बिना अनुमति धरना देने के लिए धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। नल जल योजना के नाम पर करोड़ रुपए खर्च, इसके बाद भी गांव में नहीं मिल रहा पानी। छगांव माखन ब्लॉक की ग्राम पंचायत टेमी कला के अंतर्गत आने वाले ग्राम पनाली के ग्रामीण पिछले 5 सालों से जल संकट से परेशान हैं। जल संकट के चलते कुछ दिन पूर्व ही गांव के एक युवक पिंटू की कुएं में गिरने से मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल भी ऐसा ही पानी भरते समय एक युवक कुएं में गिर गया था, जिसे ग्रामीणों की सजगता से बचा लिया गया। इस गांव में पिछले 5 साल से हम पानी की समस्या से परेशान हैं। सरपंच सचिव से लेकर जनपद के जवाबदार अधिकारी तक हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार अगर गांव में पानी की व्यवस्था होती तो लोगों की जान नहीं जाती। निमाड़ में शुरू हुई बोवनी की तैयारी, किसानों ने चलाए खेतों में हल। इस बार मानसून पूर्व ही खेत तरबतर होने लगे हैं। पहले निसर्ग तूफान, फिर मौसम में बदलाव के बाद किसान धूप का इंतजार करने लगे। अब मौसम खेत में हल चलाने लायक हो गया है। ऐसे में किसानों ने खेतों का रुख कर लिया है। निमाड़ के किसानों ने अपने खेत तैयार कर लिए हैं। जावर के आसपास भी किसान अपने खेतों को तैयार करने में लगे हुए हैं। इस साल 1 जून से अब तक खंडवा में 205 मिलीमीटर, हरसूद में 50 मिलीमीटर, पंधाना में 76 मिलीमीटर, पुनासा में 72 मिलीमीटर और खालवा तहसील में 73 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। किसानों द्वारा इस मौसम को बोने के लिए अनुकूल बताया जा रहा है। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।